अच्छा, आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने है। क्वेश्चन ये देख सकते हो आप। क्वेश्चन obtained all other zeros of 3x raised to the power 4 plus 6x raised to power 3 minus 2x raised to power 2 minus 10x minus 5। एक पॉलिनोमियल आपके सामने है, तो इसमें इफ हमें क्या ढूंढना है, इसके सारे बाकी जीरोस। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर, इसके दो जीरोस आपके सामने अगर है √5/3 और -√5/3 अगर है, तो बाकी इसके कितने जीरोस हैं ये हमें ढूंढना है। तो थोड़ा सा नेट स्लो है, इसलिए मैंने क्वेश्चन जो है पहले आपको सॉल्यूशन हल करके दिया हुआ है, वही इसको थोड़ा सा मैं आगे अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपके पास है कि एक पॉलिनोमियल अगर इस टाइप का है, ये आपके सामने है, तो इसमें दो जीरोस अगर ये हैं तो बाकी जीरोस को हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये हमने पहले भी किया है, किस तरीके से हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं, वही तरीका अपनाना है। आप लोग इसी वीडियो को बीच बीच में पॉज करके जो है देखेंगे और ये वाला क्वेश्चन जो आप यहाँ से मतलब देख के भी हल कर सकते हैं अपने कॉपी पे। ये समझने के बाद आप इसको उतार भी सकते हैं, एक दो बार आप सुनने के बाद इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो पहले हमें लिखना है सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4, क्योंकि पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का, हेंस देयर विल बी टोटल ऑफ, तो इसलिए यहाँ पे टोटल आपके पास अगर डिग्री 4 है तो कितना होना चाहिए, 4 रूट्स टोटल हमारे पास होना चाहिए। तो √5/3 एंड -√5/3 और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx, जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसका अगर कौन सा, ये दो आपके पास ऑलरेडी जीरोस दिए हुए हैं, तो अगर इसकी डिग्री जैसे अगर 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं 3x रेज़ टू पावर 4 है, तो इसके रूट्स भी क्या होंगे, 4 होंगे। तो इसीलिए हम लिखेंगे therefore x minus √5/3 into x plus √5/3 equal to x square minus 5/3 इक्वल टू 0। क्योंकि आपको ये पता है कि a प्लस बी जो यहाँ पे दिया है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, यहाँ पे भी a और b है। a प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो x स्क्वायर हो गया, √5/3 का स्क्वायर और रूट जब कैंसिल हो गया तो 5/3 रह गया इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेशन की शेप में ले आए हम। तो यहाँ से हम जब इसको हल करेंगे तो अच्छे से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, जैसे यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, x स्क्वायर माइनस अगर हम करेंगे 5/3, इसको थोड़ा सा मैं पतला कर देता हूँ। तो क्या करेंगे हम, यहाँ इसके नीचे 1 मानेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 से x को देंगे तो 3x स्क्वायर, जैसे यहाँ पे आया नीचे 3x स्क्वायर, 1 को इससे देंगे तो -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। वही यहाँ पे किया है, 3x स्क्वायर -5 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये फैक्टर रहेगा इस पॉलिनोमियल का। तो ये आप पहले भी बेसिक जो है एक्सरसाइज 2.12 में भी आप देख चुके हो। तो आगे देखो, फिर अब वही फैक्टर हो गया। अब इसको हम इसका क्या मानेंगे, डिवाइजर, और इसको रखेंगे डिवाइडेंड जो मेन इक्वेशन है। तो इसीलिए नाउ व्हेन वी विल, अब हम देखो, नाउ व्हेन वी विल डिवाइड fx, जो हमारे पास fx ये वाला इक्वेशन है जो पॉलिनोमियल है, सॉरी, उसको हम जो फैक्टर हमें अभी आया 3x स्क्वायर माइनस 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, द क्वोशंट ऑब्टेन्ड विल आल्सो बी ए फैक्टर ऑफ fx। तो ये हम पहले भी जानते हैं जो डिवीजन रूल से, मेथड से, कि जब इस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे जो क्वोशंट आएगा वो भी इस fx का एक फैक्टर होगा, एंड द रिमाइंडर विल बी 0। तब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अब हम ये डिवाइड तो आप पहले भी बेसिक रूल पढ़ चुके हो, यहाँ से इसको डिवाइड किया हुआ है, अच्छे से आप इसको देखेंगे तो इस तरीके से जब ये जो कंडीशन हमारे सामने आ रहा है, इस हिसाब से ये रिमाइंडर इसका 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम आगे जाके इसको ये कह सकते हैं, तो ये डिवाइड तो आप आराम से कर सकते हो, ये हमने पहले भी अच्छे से इसको पढ़ लिया है अच्छे से।
तो ये मैं यहाँ पे डिवाइड जो है आप देख सकते हैं, कहीं अगर दिक्कत आती है तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो, जब ये डिवाइड हो गया है फिर हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर, इसलिए हम कहेंगे कि जो एफ एक्स आपके पास 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 है, इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है कैपिटल डी जो डिवाइडेंड इक्वल टू कितना होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट और प्लस आपका रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर तो यहाँ 0 है, तो डिवाइजर और कोशेंट को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा, जो आपका डिवाइडेंड है वही यहाँ लिखा है, देखो ये आपका डिवाइजर, ये आपका कोशेंट, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आता है। नाउ ऑन फर्दर फैक्टराइजिंग, जब हम इसको आगे फिर फैक्टराइज करेंगे, किसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को, जो आपका यहाँ पे जो कोशेंट आया है उसको, ये वाला, इसको जब आप फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, फर्दर मतलब इसको फैक्टराइज करेंगे, सॉरी डिवाइड नहीं, तो इसको फर्दर हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन का मेथड आपको पता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला मेथड हम लगाते हैं यहाँ पे। 2x को हम स्प्लिट करेंगे, देखो x प्लस एक्स में, तो कंडीशन आपको पता है कि जो दो चीज़ों को हम यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं, इन दोनों का प्लस या माइनस करके जो आपके पास मिडिल टर्म है यहाँ 2x है उसके बराबर आना चाहिए, या और मल्टीप्लाई करके जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है आपका इसके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। तो x इंटू एक्स आपको पता है कितना होता है, एक्स स्क्वायर, तो वही यहाँ देखो x इंटू 1 जो आपका फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम आगे फर्दर जब इसको फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ से जब आपने स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म को, उसके बाद इनकी ग्रुपिंग की, x को कॉमन निकाला, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, देखो इसमें भी x इसमें भी x को हम कॉमन निकाल देते हैं, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब जब हम इसको x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x यहीं पे रहेगा, यहाँ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। सेम केस आपका दूसरे में भी वही है, ये भी माइनस 1, तो सेम ये भी है माइनस 1। तो सो हमने क्या लिखा नीचे, सो इट्स जीरोज आर गिवन बाय x माइनस 1 एंड x माइनस 1। तो पहले √5/3 और माइनस √5/3, अब हमारे पास जीरोज आ गए हैं -1 और -1। देयरफॉर ऑल 4 जीरोज, क्योंकि इसका हमने देखा है, देखो यहाँ पे डिग्री भी 4 है, तो रूट भी कितना होना चाहिए 4, तो 4 जीरोज आ गए, 2 जीरोज ऑलरेडी दिया है, 2 हमने अभी यहाँ पे इसको निकाला हुआ है, तो इसीलिए हम नीचे इसको कंक्लूड करेंगे। देयरफॉर ऑल 4 जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन आर, नेक्स्ट हम यहाँ लिखते हैं, देखो एक हम ये वाला रखते हैं, दूसरा ये, और तीसरा और चौथा, हेंस इज द आंसर। तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। तो आप बच्चों इसको ध्यान से, जैसे मैंने अभी यहाँ पे करवाया वैसे ही देखेंगे, तो इस तरीके से आप इसको उतारने की भी कोशिश करेंगे, आप आराम से 1-2 बार देखेंगे तो समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं दोनों को एक साथ एक ही वीडियो में आपको करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, जब हम इसको डिवाइड करेंगे gx से इस इक्वेशन को, द क्वोशंट एंड रिमाइंडर वर, क्वोशंट आपके पास x माइनस 2 और रिमाइंडर -2x प्लस 4 आ रहे हैं। तो हमें क्या ढूंढना है, इस gx को ढूंढना है, हमें इस डिवाइडेंड को ढूंढना है। फिर सेम क्वेश्चन है, आपको पता है ये आपके पास है, जब हम डिवाइडेंड को निकालते हैं तो इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। वही फार्मूला हम यहाँ पे फिर से लगा रहे हैं, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो यही फार्मूला, इसको ही हम बेस मान के आगे चलेंगे। देखो आपने यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं आप, हमारे पास गिवन है डिवाइडेंड, हमारे पास ये दिया हुआ, देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, क्वोशंट आपके पास ये दिया हुआ है, यहाँ पे x माइनस 2 वही लिखा है, रिमाइंडर आपके पास दिया है -2x प्लस 4, वही यहाँ लिख दिया है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाइजर, हमें ये डिवाइजर ढूंढना है gx, सॉरी यहाँ पे डिवाइजर हमें ढूंढना है, ये वाला डिवाइजर आपने इसको ढूंढना है। तो फार्मूला वही रहेगा, देखो एज वी नो दैट डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो फार्मूला फिर से वही, डिवाइडेंड की जगह ये हमें डिवाइडेंड दिया है, तो मैं यहाँ डिवाइडेंड को लिख रहा हूँ, इक्वल टू gx, क्योंकि डिवाइजर हमें ढूंढना है, नहीं दिया है, मल्टीप्लाइड बाई क्वोशंट ये वाला है, तो वही यहाँ लिख दिया है जो मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ, और रिमाइंडर भी आपके पास -2x प्लस 4 है। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो यहाँ देख लो इन दोनों को हमने, ये वाला पोर्शन आपका है, ये 4x वाला, इसको हम आगे ले आए हैं, ठीक है। तो इसको जब अब ट्रांसपोज किया हुआ है gx और इंटू x माइनस 2 यहीं पे रह गया है, क्योंकि ये प्लस में था, प्लस वाला यहाँ LHS
RHS से LHS की ओर गया तो ये माइनस हो गया। तो यहाँ से हम सिंपल देखो देयरफॉर gx इक्वल टू, इन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट में निकाल दिया। आप पहले इसको माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं और 2x और माइनस 4x आ जाएगा और उसको इक्वल टू gx, और जब यहाँ पे 2x माइनस 2 है इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से gx हमारे पास जब हम इसको हल करेंगे तो gx हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका है, इसको डिवाइड करेंगे इस x माइनस 2 से। तो x माइनस 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी आपके पास ये सिंपल है बिल्कुल, इसको आप भट्टे में डायरेक्ट लिख सकते हो। 2 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसलिए 2 ही रह जाएगा। देखो आपके सामने यहाँ किया हुआ है। तो यहाँ पे gx इक्वल टू एक्स माइनस gx मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ये वाला पोर्शन, gx मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये आ गया। क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे देखो ये वाला -4 हो जाएगा, ये वाला +4 है, ये माइनस और प्लस हो जाएगा। ये x और x वाले को हल करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा क्योंकि 4 में से 2 गया तो 2 और विद x माइनस 2। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखो ये वाला फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किया, यहाँ से भी ये वाला इससे डिवाइड होकर 0 आंसर आ गया। देयरफॉर इससे हम कह सकते हैं ये डिवाइड वाला ये वाला पोर्शन तो आप खुद आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके से देयरफॉर gx जो हमें ढूंढना था वो gx हमें यहाँ पे मिल गया ये वाला आपके क्वोशंट के रूप में। देयरफॉर gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये रहेगा आपका आंसर। थोड़ा सा इस पॉइंट पे आपने ये ट्रांसपोज कैसे किया है ये वाला पोर्शन आपने थोड़ा सा ध्यान देना अच्छे से ध्यान देने के बाद थोड़ा सा ये वाला एक स्टेप यहाँ पे शॉर्ट में हमने जो किया है इसको आप थोड़ा सा खोल के घर जाके करने की कोशिश करेंगे, ये वाला आपका मेन पॉइंट रहेगा। बाकी 5th क्वेश्चन जो है इसमें बिल्कुल सिंपल है, ये आप खुद भी कर सकते हो, अगर कहीं समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।